राधे राधे, जय श्री कृष्ण कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। क्या भैया? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मतलब कह सकते हैं कि समाज सुधार आंदोलन। ठीक है ना, समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, धन्यवाद शिवानी। तो समाज सुधार आंदोलन की बात करेंगे। समाज सुधार आंदोलन में आज हम बात करने वाले हैं तत्वबोधिनी सभा की। किसकी बात कर लेते हैं? तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तत्वबोधिनी सभा से। ठीक है, अब नाम है तो हिंदी इंग्लिश सब में एक ही रहना चाहिए। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। अभी जो तत्वबोधिनी सभा है कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई कलकत्ता में। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की बात है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा की बात हो रही है। और तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापित हुई थी कलकत्ता में। देखिए, ज्यादातर संस्थाओं की स्थापना कलकत्ता में क्यों हुई या ज्यादातर आंदोलन कलकत्ता में क्यों हुए, बंगाल में क्यों हुए शुरू में? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी ही कलकत्ता थी, इसी वजह से। ठीक है ना, हाँ जी। तो देखिए किसके द्वारा स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा भैया? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की। और इस सभा का जो स्थापना हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था? तो अगर हम इसके उद्देश्य या पर्पस की बात करते हैं, अगर हम इसके उद्देश्य या पर्पस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य था उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। क्या उद्देश्य था इसका? उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। ठीक है ना, उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार इसका उद्देश्य था। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि टू प्रमोट उपनिषद। ठीक है, टू प्रमोट। ठीक है, टू प्रमोट उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार, टू प्रमोट उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। ठीक है, उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका मूल नाम, जैसे इसका नाम तत्वबोधिनी सभा है, एक और नाम था इसका मूल नाम। तो मूल नाम अर्थात ओरिजिनल नेम आप कह लीजिए। क्या कह लीजिए? ओरिजिनल नेम। ठीक है ना, तो ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करें, इसका वास्तविक नाम क्या था, मूल नेम क्या था, तो मतलब तत्वरंजनी सभा इसका था। क्या था? तत्वरंजनी सभा। क्या नाम था? तत्वरंजनी सभा। ठीक है, तत्वरंजनी सभा इसका मूल नाम था। तो तत्वरंजनी सभा ही तत्वबोधिनी सभा बन गई। ठीक है ना, तत्वबोधिनी सभा बन गई। और इसकी अगर पत्रिका की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली हुई, पत्रिका अर्थात मैगजीन, पत्रिका अर्थात मैगजीन। तो अगर मैगजीन की बात करें तो इसके द्वारा निकाली गई पत्रिका का नाम भी क्या था? तत्वबोधिनी पत्रिका नाम था। क्या नाम था भैया? तत्वबोधिनी पत्रिका इसका नाम ही था। तत्वबोधिनी पत्रिका का नाम ही था। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा एक किताब लिखी गई। ठीक है, एक बुक है और उस बुक का नाम था ब्रह्मोधर्म। क्या नाम था? ब्रह्मोधर्म। ठीक है ना, ब्रह्मोधर्म। ठीक है ना, ब्रह्मोधर्म जो बुक है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये लिखी गई। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो क्या क्या चीजें इसके बारे में आपने जान ली तत्वबोधिनी सभा के बारे में? तो तत्वबोधिनी सभा की अगर बात करते हैं तो तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार करना। ठीक है, मूल रूप से इसका नाम था तत्वरंजनी सभा। इसके द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका और इसमें इससे संबंधित एक बुक है ब्रह्मोधर्म, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है भैया, चलिए। तो सत्य बाबू फिर प्रिंट कैसे निकलेगा? ब्लैक का प्रिंट निकलेगा नहीं ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल तत्वबोधिनी सभा को आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा के बाद हम आगे और बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, आपने नोट कर ली, चला जाए आगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला पॉइंट में आप देखिएगा केशव चंद्र सेन ने 1861 में पहला भारतीय दैनिक इंडियन मिरर निकाला। अच्छा, इंग्लिश में भी लिख दें भैया, तत्वबोधिनी को इंग्लिश में भी तत्वबोधिनी ही कहते हैं। ठीक है, तो तत्वबोधिनी जैसे लिखा है ऐसे इंग्लिश में लिख लो, तत्वरंजनी जैसे लिखा है वैसे इंग्लिश में लिख लो। ठीक है भैया, तो जो वर्ड्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, चेंज होंगे तो हम जरूर लिखेंगे। बाकी आप चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम तत्वबोधिनी लिखें तो उसको भी इंग्लिश में लिखें, इतना तो मैनेज करना चाहिए ना। इतना भी मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम आपके लिए इतना मैनेज करते हैं तो आप भी थोड़ा करिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो भैया हम क्या बता रहे हैं? केशव चंद्र सेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे हम केशव चंद्र सेन लिख रहे हैं, अब हिंदी मीडियम वाला कोई नहीं कहेगा कि सर केशव चंद्र सेन को हिंदी में लिख लो, उसको पता है कि हिंदी में लिखेंगे केशव चंद्र सेन ही लिखेंगे, तो क्या दिक्कत है ना? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने 1861 में, केशव चंद्र सेन ने 1861 में प्रथम भारतीय दैनिक, प्रथम भारतीय दैनिक, है ना, प्रथम भारतीय दैनिक, दैनिक का मतलब डेली। ठीक है, तो ऐसा समाचार पत्र जो डेली छपता है उसे कहते हैं दैनिक। ठीक है ना, हाँ जी भैया। तो केशव चंद्र सेन ने 1861 में प्रथम भारतीय दैनिक, जिसका नाम था इंडियन मिरर। ठीक है ना, इंडियन मिरर। ठीक है, इंडियन मिरर। ठीक है, का संपादन शुरू किया। का संपादन। ठीक है, का संपादन, संपादन का मतलब होता है एडिटिंग। ठीक है ना, हाँ जी, एक तरह से इसका हो गया क्या? एडिटिंग। ठीक है, का संपादन या का की एडिटिंग शुरू की, का संपादन शुरू किया, ये स्टार्ट किया। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करना है, केशव चंद्र सेन ने 1861 में प्रथम भारतीय दैनिक। ठीक है ना, प्रथम भारतीय दैनिक। ठीक है, तो भैया एकदम एज इट इज। भाई अब आप सोचोगे प्रथम भारतीय दैनिक, जी हाँ, इंडियन मिरर ऐसा पहला समाचार पत्र था जो डेली छपता था, मतलब दैनिक था, मतलब डेली बेसिस पर आता था। बाकी समाचार पत्र कैसे थे कि भैया साप्ताहिक थे या 10 दिन पे आते थे या महीने में एक बार आते थे। तो उस जमाने में ऐसा भी होता था। आजकल तो खबरों की कमी ही नहीं है, आजकल तो ये भी छाप देते हैं कि फलाना जो है ना, जो सेलिब्रिटी है उसका कुत्ता कौन सा, क्या चीज खा रहा है, कौन सा बिस्किट खा रहा है, समझ रहे? हाँ जी, और किसी की भैंसिया चोरी हो जाए तो उसकी भी खबर न्यूज में दिखा देते हैं। तो आजकल तो न्यूज की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन उस समय थी। ठीक है, तो उस समय ऐसे ही होता था। खैर चलिए, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ वेद समाज। क्या भैया? वेद समाज। तो वेद समाज अर्थात वेद सोसाइटी आप कह सकते हैं। वेद समाज अर्थात वेद सोसाइटी। ठीक है ना, वेद सोसाइटी। ठीक है, तो वेद समाज या वेद सोसाइटी भैया। ठीक है, वेद समाज या वेद सोसाइटी। 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर भैया? 1864 में। 1864 में कहाँ पर भैया? मद्रास में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो भैया ये भी पूछा जाता है, के सी धरालू नायडू। किसके द्वारा स्थापना की गई? के सी धरालू नायडू के द्वारा। के सी धरालू नायडू। ठीक है ना, के सी धरालू नायडू। ठीक है, तो ये धरालू, के सी धरालू नायडू। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में, केसी धरालू नायडू के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है ना, केसी धरालू नायडू के द्वारा। नाम उसका इंडियन मिरर है तो आपको लगता है कि इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा हो सकती है। ठीक है, तो वेद समाज। ठीक है, किसकी भैया? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, की मोटिवेशन से, ठीक है, की इंस्पिरेशन से स्थापित। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, प्रेरणा से मतलब कह सकते हैं बाय द मोटिवेशन ऑफ केशव चंद्र सेन, बाय द मोटिवेशन ऑफ, बाय द मोटिवेशन ऑफ, बाय द मोटिवेशन ऑफ केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसे स्थापित किया गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया? इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाया। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाया। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इट वाज आल्सो नोन ब्रह्म सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया। ब्रह्म सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया। ब्रह्म सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया।
ठीक है। हाँ जी, तो इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया, तो ये भी बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया। ठीक है, चलिए चलिए भैया, इसके बाद और आगे बढ़े। अब बात करने जा रहे हैं परमहंस मंडली की। किसकी भैया? परमहंस, परमहंस मंडली। ठीक है, परमहंस मंडली। ठीक है, तो परमहंस मंडली की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली भैया देख लिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेद समाज 1864 में मद्रास, केसी धरालू नायडू और है ना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाया, बस। ठीक है भैया, सिंपल। ठीक है अरे वाह, क्या बात है, इंग्लिश भी अच्छी हो गई है। क्या 1871 होगा? नहीं, ठीक है, 1871 नहीं होगा। ठीक है, तो देखा जाए भाई, तो परमहंस मंडली की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी भैया? परमहंस मंडली की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखा जाए कि क्या कुछ चीजें हैं। ठीक है, परमहंस मंडली में पहली बात तो ये है कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना, स्थापना मतलब वही फाउंडेशन। ठीक है ना, स्थापना मींस फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन, तो स्थापना मींस फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई 1849-50। ठीक है, 1849-50, 1849-50। ठीक है, अच्छा, 1849-50। ठीक है, और अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि किसके द्वारा स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी दादोबा पांडुरंग। किसके द्वारा? नाम ही है, सिंपल, तो लिख लेंगे दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग। ठीक है, दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर, बालकृष्ण जयकर, बालकृष्ण जयकर, दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर। ठीक है, दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर। ठीक है ना, हाँ जी, तो इनके द्वारा, और ये किस पर आधारित था? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित, की अवधारणा, की अवधारणा पर आधारित, की अवधारणा पर आधारित। ठीक है, की अवधारणा पर आधारित एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित, मतलब कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन। ठीक, वेद समाज पत्रिका में भी यह संस्था है ना, पत्रिका कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो संस्था पढ़ा रहे हैं, समाज सुधार आंदोलन से संबंधित भैया। ठीक है, तो ये भी लिख लेना है। अच्छा, अब इसमें एक नाम जो है आपको बताना चाहूंगा, जो आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, क्या? गोपाल हरि देशमुख का, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। अब गोपाल हरि देशमुख जो है, इनसे संबंधित पहली बात, गोपाल हरि देशमुख भाई, इनको क्या कहा गया? लोक हितवादी कहा गया, लोक हितवादी। ठीक है, तो इन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक हितवादी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। दूसरी बात क्या है? ठीक है, लोकेशन लिखा तो है मद्रास। ठीक, लोक हितवादी कहा जाता है। ठीक है ना, हाँ, लोक हितवादी कहा जाता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन इन्होंने शुरू किया। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार, समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया, इन्होंने ही शुरू किया, इन्होंने ही शुरू किया। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म, सोशल लोक हितवादी। ठीक है, क्या दोस्तों? लोक हितवादी। ठीक है, तो एक तो इन्हें लोक हितवादी कहा गया। ठीक है, एक तो इन्हें लोक हितवादी कहा गया, और दूसरा महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन को इन्होंने ही शुरू किया। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है और काफी इंपॉर्टेंट है। इतने पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। ठीक है, ठीक, हाँ जी, तो सोशल रिफॉर्म्स स्टार्टेड बाय हिम इन महाराष्ट्र। ठीक है ना, या कह सकते हैं कि ही वाज अ पायोनियर ऑफ, है ना, सोशल रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। ठीक है ना, हाँ, इधर से भी प्रश्न पूछा जाता है, हाँ, इधर से ही पूछा जाता है भाई। हो गया, तो ये 2-3 पॉइंट, मतलब 2-3 पेज भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए जरा एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है और आराम से आप कर लेंगे, जैसे प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, प्रमुख संस्थाएं, तो ध्यान दीजिए, प्रमुख संस्थाएं बिल्कुल जीके का जीके वाले अंदाज में। ठीक है, ब्रह्म समाज, प्रमुख संस्थाएं मतलब मेजर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मेजर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, हाँ, मेजर इंस्टीट्यूशंस। ठीक, ब्रह्म समाज। ठीक है साथियों, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? ब्रह्म सोसाइटी, ब्रह्म सोसाइटी। ठीक है, ब्रह्म सोसाइटी। और इसी प्रकार से एक हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज। ठीक है ना, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म सोसाइटी, आदि ब्रह्म सोसाइटी, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म सोसाइटी। और इसी प्रकार से भाई भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इंडियन, इंडियन ब्रह्म सोसाइटी, इंडियन ब्रह्म सोसाइटी, इंडियन ब्रह्म सोसाइटी। और एक भाई साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, मतलब सिंपल, सिंपल ब्रह्म सोसाइटी, सिंपल ब्रह्म सोसाइटी। ठीक, सिंपल ब्रह्म सोसाइटी। और इसी प्रकार से एक है धर्म सभा। क्या है? धर्म सभा, धर्म सभा। ठीक है, धर्म सभा, धर्म सभा। ठीक, धर्म सभा। ठीक, और इसी प्रकार से प्रार्थना समाज। ठीक, प्रार्थना समाज। ठीक, प्रार्थना सोसाइटी। ठीक, प्रार्थना सोसाइटी, प्रार्थना सोसाइटी, प्रार्थना समाज। ठीक, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो सत्य शोधक सोसाइटी, सत्य शोधक सोसाइटी। ठीक है, सत्य शोधक सोसाइटी। और इसके बाद एक वेद समाज भी होता है ना, वेद समाज, वेद समाज। ठीक है, मतलब वेद सोसाइटी, ठीक है, वेद सोसाइटी। और एक इसी प्रकार से आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज मीन्स आर्य सोसाइटी, आर्य सोसाइटी। ठीक है, अजय भैया, अच्छा,
यूट्यूब पर ज्यादा हो जाती है कम हो जाती है? यूट्यूब पर पढ़ाकर भागना रहता है, यूट्यूब पर पढ़ाकर भागना रहता है बेटा। और यहाँ तो ऐसा है नहीं, या तो आपको नोट्स बनवाना है ना, यूट्यूब पर नोट्स बनवाना रहता है क्या? क्यों? नाम सत्य है और बोला सत्य पे चल रहा है या यूट्यूब की तरफ पढ़ा दूं? मैं अगर आप बताओ मैं यूट्यूब की तरफ पढ़ा दूं, कसम से अभी है ना, कसम से अभी चिल्लाना पड़ेगा, फिर हर तरफ से आवाज आएंगे, नहीं सर नहीं सर नहीं सर, फिर नोट्स का अपना देख लेना, फिर तुम जानो। यूट्यूब की तरफ पढ़ा दूंगा, यूट्यूब की तरफ पढ़ा दूंगा, कसम से बता रहा हूँ कि जो पूरा हिस्ट्री 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ 1 महीने में खत्म हो जाएगा। खैर चलिए, हर चीज का अपना रोल है। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, कब की थी भैया? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1828 में। ठीक है, और इसी प्रकार से आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1866 में। ठीक है, किसके द्वारा भैया? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये भी 1866 में ही, किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई थी, किसके द्वारा? तो एक नाम बताया था हमने, आनंद मोहन बोस का, ठीक है, ये कल भी बताया था, और एक शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, और एक नाम और था द्वारकानाथ गांगुली, द्वारकानाथ गांगुली। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर स्थापना की थी, द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है ना? धर्म सभा 1830, ठीक, 1830 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये राधाकांत देव के द्वारा, राधाकांत देव। प्रार्थना समाज 1867 किसके द्वारा? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा भैया? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक, आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज 1873 किसके द्वारा भैया? ज्योतिबा फुले। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। वेद समाज, वेद समाज तो बताया था 1864 में केसी धरालू नायडू के द्वारा, केसी धरालू नायडू, हाँ वेद समाज में बताया था, ये देखिए 1864 केसी धरालू नायडू, तो वही वाला है। ठीक, वेद समाज। आर्य समाज 1875 किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। ठीक, तो ये हो गया प्रमुख संस्थाएं। ठीक है ना? अच्छा, आपका नाम गांगुली है, ठीक है भैया, शिवम गांगुली, सौरव गांगुली जैसे फिलहाल। तो ये हो गई प्रमुख संस्थाएं। ये सारी संस्थाएं एक जगह पर क्यों लिखवाई हमने? हाँ, बहुत अच्छा काम है भैया। हाँ, अच्छा रहमानी बाबा, जानते हो ब्लॉग करने में समय नहीं लगता, बहुत दिन हो गए किसी। तो ये एक जगह पर ये क्यों बताया है, ये समझिए। ये इसलिए बताया क्योंकि सबके नाम मिलते जुलते हैं। जैसे देखिए ब्रह्म समाज, फिर देखिए आदि ब्रह्म समाज, फिर भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, धर्म सभा, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, वेद समाज, आर्य समाज। मतलब ये जितने भी नाम है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें समाज लिखा हुआ है। ठीक है ना? इसमें क्या लिखा हुआ है? समाज लिखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ, ठीक। तो जितने भी नहीं भैया समझे नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं सारी संस्थाएं एक जगह नहीं लिखवा रहा हूँ। मैं तो वो संस्थाएं एक जगह भी लिखवाया है हमने जिसके नाम में कहीं ना कहीं समाज है ना? हाँ, कहीं ना कहीं समाज है। चलिए, सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, है ना? आइए और आगे बढ़ते हैं, और चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, और एक एक चीज को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से हम बात कर लेते हैं जरा प्रार्थना समाज की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं जरा प्रार्थना समाज की। तो देखो भैया, प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज मतलब भाई प्रार्थना सोसाइटी। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में प्रेयर सोसाइटी भी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, ठीक, देश का लोग। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गए। प्रार्थना सोसाइटी, ठीक है, प्रार्थना सोसाइटी। ठीक है, प्रार्थना सोसाइटी। अब है क्या कि प्रार्थना सोसाइटी के बारे में जैसे पहली बात तो आपको बताई दी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भैया? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब अगली बात ये है कि इसे प्रसिद्धि किसने दिलाई? ठीक है ना? कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? बंबई में। कहां पर? तो बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना? जानते वैसे बाबू, देखिए तो भैया है ना, बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में 1867 में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब एक चीज है कि एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे साहब, ठीक है, इनका नाम इससे जुड़ता है। महादेव गोविंद रनाडे ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, मतलब इसे प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो महादेव गोविंद रनाडे ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, प्रसिद्धि दिलाई मतलब समझ लेना, प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसको स्थापित किया गया 1867 में। कहां पर? बंबई में। कहां पर भैया? बंबई में। क्लियर है? अच्छा, कहां पर? बंबई में। बाकी ये भी ध्यान रखेंगे कि भैया केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित हुआ था ये भी। ठीक है, किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि फाउंडेड, की प्रेरणा से स्थापित। ठीक है, हां, मतलब कह सकते हैं कि फाउंडेड बाय द मोटिवेशन ऑफ, बाय द मोटिवेशन सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी भैया। हाँ, परमहंस मंडली की स्थापना या तो महाराष्ट्र कहेंगे या बंबई कहेंगे। आज के हिसाब से महाराष्ट्र, तब के हिसाब से बंबई। ठीक है ना? हाँ जी। तो प्रार्थना समाज, अरे क्यों की गई? समाज सुधार के लिए की गई। इन सब संस्थाओं की स्थापना समाज सुधार के लिए हुई। सोशल प्रार्थना समाज के बारे में ये बातें ध्यान रखेंगे। अब जरा एक चीज और आपको बता दें, कुछ याद करने के पर्पस से। जैसे 1867 का ईयर लीजिए आप, 1867, ये ईयर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ईयर, ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है ना? ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि 1867 में एक तो प्रार्थना समाज स्थापित हुआ, ये तो आपको पता ही है ना? प्रार्थना समाज स्थापित हुआ, प्रार्थना समाज की स्थापना। एक बात तो याद रखनी है कि किसकी स्थापना हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, किसकी स्थापना हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना। दूसरी बात याद रखनी है कि 1867 में ही जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है, वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष का मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो वर्तमान वित्तीय वर्ष स्वीकृत हुआ। ठीक है ना? हाँ, वर्तमान वित्तीय वर्ष क्या हुआ? स्वीकृत हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष क्या हुआ? स्वीकृत हुआ। ठीक है ना? हाँ, तो मतलब कह सकते हैं कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो आज की डेट में जो हमारा वित्तीय वर्ष है क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है ना?
हाँ, 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वित्तीय वर्ष है ये ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है और 1867 में 1867 में पहली बार एक्सेप्ट किया गया, स्टार्ट किया गया, स्वीकृत किया गया, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। और इसी वर्ष है ना, इसी वर्ष क्या हुआ, इसी वर्ष पहली बार फर्स्ट टाइम पर कैपिटा इनकम का निर्धारण का प्रयास, ठीक है ना, का निर्धारण। पर कैपिटा इनकम का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। तो पहली बार प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण, और क्या हुआ इसी वर्ष, गरीबी निर्धारण का पहला प्रयास, ठीक है, गरीबी निर्धारण का प्रथम प्रयास, ठीक है ना, गरीबी निर्धारण का भी प्रथम प्रयास, गरीबी निर्धारण का भी क्या प्रथम प्रयास, ठीक है, गरीबी निर्धारण का भी प्रथम प्रयास, ठीक है। तो मतलब जो गरीबी है, ठीक है, उसको डिसाइड करने का जो पहला प्रयास है वो भी यहाँ पर हुआ। और ये प्रयास किसके द्वारा किया गया, ये प्रयास किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रयास किया गया, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, ये पहली बात है। It was first time when Dada Bhai Nauroji tried to decide per capita income and poverty in India, ठीक है ना। It was the first time when Dada Bhai Nauroji tried to decide poverty and per capita income in India, ठीक है ना। तो ये निर्धारण का प्रयास किया। और यहाँ पर per capita income निर्धारित करके कितनी बताई गई, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर बताया गया प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यहाँ पर बताइए कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 20 रुपए, कितनी, 20 रुपए वार्षिक, 20 रुपए वार्षिक, ये बताइए, ठीक है ना, ये बताइए, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए एज इट इज को याद कर लेंगे और फिर हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। नहीं, सभी समाज के उद्देश्यों की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म समाज के केवल उद्देश्य याद रखिएगा, जो कि पेपर में पूछा भी गया है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था एक ईश्वरवाद का प्रचार करना तथा समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करना। और मोटी मोटा मोर और लेस आप समझिए जितनी भी संस्थाएं थी सबका उद्देश्य था समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करना, समाज सुधार करना, सिंपल, ठीक है ना। आगे चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद जरा हम बात कर लेते हैं एमजी रनाडे की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, अब हम बात करेंगे एमजी रनाडे की, ठीक है। एमजी रनाडे इंपॉर्टेंट भाई फिगर है, इंपॉर्टेंट एक तरह से पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में जानना ही चाहिए। इनको क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहलाए, महाराष्ट्र का सुकरात कहलाए, ठीक है ना, महाराष्ट्र का सुकरात कहलाए, ये बात तो याद रखना है, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, तो कह सकते हैं क्या, सोक्रेटिस ऑफ। दूसरी बात, इन्होंने एक बुक भी लिखी और इनकी जो बुक थी, इनके बुक का नाम क्या था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की, एक आस्तिक, एक आस्तिक, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये इनकी किताब का नाम था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ठीक है ना। बिलीवर्स, ठीक है, अ बिलीवर्स फेथ, अ बिलीवर्स फेथ इन रिलीजन, अ बिलीवर्स फेथ इन रिलीजन, ठीक है, अ बिलीवर्स फेथ इन रिलीजन। सुकरात क्या होता है, ओ माय गॉड, सुकरात एक महान दार्शनिक थे, है ना, सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे। कहा जाता है कि सुकरात ही सिकंदर के गुरु भी थे, ठीक है ना। तो सुकरात वाज अ फेमस स्कॉलर ऑफ यूनान या यूरोप, ठीक है, हु वाज आल्सो गुरु ऑफ टीचर ऑफ सिकंदर, ठीक है ना। हां जी, एमजी के आगे रनाडे लिखा है, ठीक है, एमजी के बाद भैया रनाडे लिखा है, ठीक है ना। इन्हें और क्या कहा जाता है भैया, पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहलाए, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, ठीक है ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि फोर रनर भारत में ना, इन वेस्ट इंडिया, ठीक है ना, इंडिया या इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ये पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा गया, पश्चिम भारत में, ठीक है ना। हाँ जी, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु सुकरात थे। हाँ ये सही है ना, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु जो है सुकरात थे, ठीक है। चलिए देखिए जरा, एमजी रनाडे अर्थात महादेव गोविंद रनाडे की बात हो रही है। एमजी रनाडे अर्थात भैया पहले बताया कि भैया एमजी रनाडे का मतलब है महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है ना। हाँ, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। वो गुरु वाला जो बताया था क्या कि भैया अगर आप लिख रहे हैं तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, तो प्लूटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे, मतलब वो गुरुओं के गुरु है। तो देखिए हमने कहा महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया, तो जिस प्रकार से सुकरात काफी विद्वान थे, स्कॉलर थे, दार्शनिक थे, वैसे ही महाराष्ट्र में एमजी रनाडे हुए। इन्होंने किताब लिखी एक आस्तिक की धर्म में आस्था। आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, जो वेद प्रमाण में विश्वास करता है, मतलब जो वेदों में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी। और पश्चिम भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के जो क्षेत्र थे, इस क्षेत्र में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए क्या है, इस क्षेत्र में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए क्या है, अग्रदूत है, ठीक है। इस क्षेत्र में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत है। क्लियर बात है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। इसके आगे का जो मामला है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने आज जो जरूरी चीजें पढ़ी वो जरा देख लीजिए। ये आपकी तत्वबोधनी सभा के बारे में बढ़िया पढ़ लिया आपने। इसके बाद आपने वेद समाज के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। इधर आपने परमहंस मंडली के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख पढ़ लिया, ये प्रमुख संस्थाएं पढ़ ली, ठीक है। प्रार्थना समाज आपने पढ़ लिया अच्छे से, और 1867 में क्या कुछ विशेष हुआ ये भी आपने बढ़िया से पढ़ लिया, और ये एमजी रनाडे के बारे में आपने पढ़ लिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी तो हम बात कर रहे होंगे दयानंद सरस्वती की, स्वामी विवेकानंद की, मुख्य रूप से दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अन्य जो है जैसे कि दादा भाई नौरोजी के बारे में विस्तार पूर्वक बातें करेंगे, ठीक है। और फिर सर सैयद अहमद खान वगैरह पर भी बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं सेशन को और पढ़ते हैं चीजों को, और जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको आगे पढ़ाते हैं, उसी को चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा, समझ आएगा एकदम पढ़कर ना। तो चलिए देख लिया जाए, चीजों को पढ़ लिया जाए कि कैसे क्या करना है, ठीक है।
हाँ जी, तो आइए भाई, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले आज हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखा जाए दयानंद सरस्वती, ठीक है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है? दयानंद सरस्वती, ठीक है? अब ये जो दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है भाई, बहुत ही फेमस समाज सुधारक है, ठीक है? अच्छा, तो दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं, ठीक है? किसकी? दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती में सबसे पहली बात ये कि भाई आप देखेंगे कि इनका जो जन्म है, जन्म साथियों 1824 में हुआ था इनका। कब जन्म हुआ था? 1824 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में। 1824 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में जन्म हुआ था, ठीक है? और इसी प्रकार से इनकी जो डेथ हुई है, ठीक है, मतलब मृत्यु जो हुई है वो 1883 में इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर राजस्थान, ठीक है ना? तो गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था, है ना? गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था 1824 में, और जो इनकी डेथ है 1883 में अजमेर राजस्थान में हुई थी। अजमेर राजस्थान में हुई थी। दयानंद सरस्वती जो है इनके बचपन का नाम जो था, ठीक है, बचपन का नाम मतलब चाइल्डहुड नेम। तो जो इनके बचपन का नाम था ना, जो इनके बचपन का नाम था मींस चाइल्डहुड नेम था, ठीक है? जो इनके बचपन का नाम था ये क्या था भैया? जो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था भैया? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही होगा, तो लिख लेंगे, है ना भाई? आप देखेंगे इनके जो गुरु थे, क्या नाम था इनके गुरु का? बिरजानंद या पूर्णानंद। क्या नाम था? बिरजानंद या पूर्णानंद, बिरजानंद या पूर्णानंद। तो इनके गुरु का नाम क्या था भाई? बिरजानंद या पूर्णानंद। ये भी नाम है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहेगा, एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है? तो गुरु का नाम था बिरजानंद या पूर्णानंद। बाकी इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, ठीक है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, ठीक है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, मतलब कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। मार्टिन, ठीक है, लूथर, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, ठीक है? मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, ठीक? मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, ठीक है? मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है भैया, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, ठीक है? बाकी इनके द्वारा एक बढ़िया सी किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम क्या है? तो क्या नाम है इस किताब का? इस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना? सत्यार्थ प्रकाश नाम की इन्होंने एक किताब लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब लिखी इन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी है, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है? इनकी किताब है, कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना? और स्वराज शब्द दिया, ठीक है? स्वराज शब्द दिया, ठीक है? हाँ जी, स्वराज शब्द दिया मतलब कह सकते हैं कि स्वराज वर्ड गिवन बाय, ठीक है? इन्हीं के द्वारा स्वराज शब्द दिया गया था, इन्हीं के द्वारा स्वराज शब्द दिया गया था, इन्हीं के द्वारा। बाकी इन्होंने एक बड़ी फेमस भाई संस्था की स्थापना करी थी, आप जानते हैं, आर्य सोसाइटी। बाकी इन्होंने एक बड़ी फेमस भाई संस्था की स्थापना करी थी, आप जानते हैं कि आर्य सोसाइटी, ठीक है? आर्य सोसाइटी या आर्य समाज, ठीक है? तो आर्य सोसाइटी या आर्य समाज की स्थापना, आर्य सोसाइटी या आर्य समाज की जो इनके द्वारा स्थापना की गई, ये भी याद रखेंगे कि भैया 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज या आर्य सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज या आर्य सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है? बाकी ये इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना? इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ठीक है ना? नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने एक स्लोगन दिया, और वो स्लोगन क्या है? गो बैक टू वेदास। क्या भैया? गो बैक टू वेदास, ठीक है? गो बैक टू वेदास, ठीक है? तो ये भी याद करने की जरूरत है, गो बैक टू वेदास। और इससे ये भी पता चलता है कि भैया वैदिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। क्या थे ये? वैदिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, वैदिक शिक्षा के समर्थक, ठीक है ना? वैदिक शिक्षा के ये समर्थक थे, मतलब आप कह सकते हैं कि सपोर्टर ऑफ वैदिक एजुकेशन, सपोर्टर ऑफ वैदिक एजुकेशन, ठीक है? तो इतने पॉइंट्स हैं, जरा एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी, दयानंद सरस्वती जी जिनका जन्म गुजरात में 1824 में हुआ, अजमेर में 1883 में इनकी मृत्यु हुई। बचपन का नाम मूल शंकर था, गुरु का नाम बिरजानंद या पूर्णानंद था। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। इन्होंने साथियों किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, और इसी किताब से एक शब्द आया स्वराज, मतलब स्वराज शब्द इन्होंने दिया। आर्य सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, अर्थात ये वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है? किसके विरोधी थे भैया? ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है? तो ये जो बातें आपको याद रखनी है, ये जरूर एज इट इज आप याद रखें। चलिए ध्यान दीजिए, तो दयानंद सरस्वती के बारे में चीजें हैं, बातें हैं, ठीक है? जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, इनके बारे में और चीजों को अगर हम देखें तो जैसे ये जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं, वही बातें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? तो जो बातें वहां पर बता चुके हैं यहाँ पर मेंशन है, केवल ऐसे डिनोट कर देते हैं, मतलब इसे दर्शा देते हैं। देखिए 1824 टंकारा गुजरात में जन्म, अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। बचपन का नाम मूल शंकर, गुरु का नाम पूर्णानंद, उपनाम भारत का मार्टिन लूथर किंग। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है भैया? हाँ, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक छपी, और इसी बुक में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, ठीक है? ये वैदिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ठीक है? वैदिक शिक्षा का समर्थन किया तभी तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ठीक है? आगे ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है ना? आज ईसाई बने हिंदुओं की पुनः धर्म वापसी, ठीक है? ये जरा ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है? तो ये भी हम और भी चीजें इससे रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है? कि जैसे भैया दयानंद सरस्वती हमने लिखा, दयानंद सरस्वती के बारे में और बातें हैं वो हम बता देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है? दयानंद सरस्वती, ठीक है? दयानंद सरस्वती से रिलेटेड ये भी याद रखिए, जैसे हमने कहा कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और चीजें रिलेट करके आप कैसे याद कर सकते हैं वो थोड़ा सा सुनिएगा, अभी मैं बताता हूँ। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी, ठीक है ना? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि अगेंस्ट थे, ठीक है? अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ठीक है? आइडल वर्शिप, अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ठीक है? तो भैया मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है ना? हाँ जी भैया, ठीक। इसी प्रकार से आप देखिए मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक, ठीक है? वर्ण व्यवस्था के समर्थक, ठीक है भैया? वर्ण व्यवस्था के समर्थक मतलब कह सकते हैं कि सपोर्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, ठीक है ना? हाँ जी, सपोर्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, ठीक है? तो वर्ण सिस्टम के सपोर्टर थे, ठीक है? वर्ण सिस्टम के सपोर्टर थे, ठीक है ना? हाँ जी भैया, ठीक। अब इसी प्रकार से आप देखिए, है ना? इसी प्रकार से और आप देखें तो जैसे इन्होंने और क्या कुछ चीजें करी है, तो जैसे हमने कहा, हाँ, वेदों की लौटो का नारा दिया, ठीक है? ठीक है, बाकी इन्होंने भाई एक शुद्धि आंदोलन चलाया, क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन किस लिए था? शुद्धि आंदोलन चलाया, एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से। शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है? शुद्धि आंदोलन मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से शुद्धि मूवमेंट, ठीक है? शुद्धि मूवमेंट, ठीक है? तो शुद्धि मूवमेंट इन्होंने चलाया, ठीक है? शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया, ठीक है? ये भी जरूरी है कि क्या किया इन्होंने? शुद्धि आंदोलन भाई साहब इन्होंने चलाया है ना? शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया है, और इसी प्रकार से मूर्ति पूजा का विरोध किया है। बाकी आप देखेंगे कि भाई
जैसे मान लीजिए कभी आपसे पूछ लेता है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग तथा, ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना, हिंदी को राजभाषा माना, ठीक है, राजभाषा माना, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट यूज ऑफ स्वराज वर्ड, ठीक है, फर्स्ट यूज ऑफ स्वराज वर्ड, ठीक है, स्वराज वर्ड, तो स्वराज वर्ड का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया एंड एक्सेप्ट हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना, एक्सेप्ट हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, सब लिखना है, हाँ बिल्कुल सब लिखना है, आइए समझ लीजिए इसको। देखिए अब मैं ये बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि आप चीजों को रिलेट करके कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना, देखिए ऐसा दयानंद सरस्वती, हमने कहा दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 गुजरात में हुआ, ठीक है, जन्म मृत्यु बचपन का नाम इन समय बहुत हम रिलेट नहीं कर सकते, किसमें रिलेट करके याद कर सकते हैं वो सुनिए। जैसे एक चीज देखिए, अगर जैसे आपने ये याद किया कि इन्होंने, ठीक है, जैसे इनकी जो जो इन्होंने कार्य किए हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, जैसे देखिए आर्य समाज, इन्होंने जो संस्था स्थापित करी उसका नाम आर्य समाज क्यों रखा, आर्य समाज, इन्होंने अपनी संस्था का नाम आर्य समाज क्यों रखा, आर्य शब्द कहां से आया, आर्य कौन है, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे, तो ये वैदिक सभ्यता में वैदिक काल की बात विचार जो चीजें थी उसमें विश्वास करते थे, ठीक है ना, हाँ जी भैया, तो कहने का मतलब है कि भैया वैदिक शिक्षा, वैदिक काल में विश्वास करते थे, वेदों में विश्वास करते थे और इसी वजह से वैदिक काल में विश्वास करते थे, वैदिक परंपराओं में विश्वास करते थे, इसी वजह से इन्होंने जो संस्था स्थापित करी, इस संस्था का नाम इन्होंने आर्य समाज रखा, केवल आप इतना याद कर लीजिए, हालांकि आप में से सबको याद होगा कि भैया आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया, तो आप समझिए कि अगर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज स्थापित किया या अपनी संस्था का नाम आर्य समाज रखा, तो ये जो आर्य शब्द है ये किससे रिलेट करता है, आर्य रिलेट करता है वेदों से, क्योंकि वैदिक काल के निर्माता आर्य थे, तो इसका मतलब इन्होंने वेदों की बात करी, तो इन्होंने वेदों की बात क्या करी कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या है कि ये वेदों का समर्थन कर रहे थे, मतलब वैदिक शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, मतलब वैदिक शिक्षा का समर्थन करते थे, और वैदिक काल में साथियों वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी सपोर्ट किया, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट किया, वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और वैदिक काल में शुद्धि संस्कार भी होता था, एक शुद्धि संस्कार होता था जिसमें यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, अगर शुद्धिकरण के लिए क्या होता था, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, यज्ञोपवीत का मतलब जनेऊ धारण करना, ठीक है ना, तो ये जो शुद्धि आंदोलन है ये भी वैदिक से ही संबंधित है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा आप समझिएगा कि भैया है क्या कि शुद्धि आंदोलन में क्या किया इन्होंने कि ऐसे लोग जो ईसाई बन गए थे, ऐसे हिंदू जो ईसाई बन गए थे, ऐसे हिंदू जो ईसाई बन गए थे उनका शुद्धिकरण कराया, कैसे शुद्धिकरण कराया, यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा, यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा, क्या होता है यज्ञोपवीत संस्कार, एक विधि होती है जिसमें विभिन्न कर्मकांडों के साथ जनेऊ धारण किए जाते हैं, जिससे माना जाता है कि यह करने वाले व्यक्ति का शुद्धिकरण हो गया, अरे क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया, और इस प्रकार उन्हें वापस हिंदू धर्म में ले आते थे जो भी हिंदू ईसाई बन गए थे, ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि आर्य तिब्बत से रहने वाले थे, जी हाँ भाई, ठीक है, इनका कहना था कि आर्य मूलतः कहां से बिलोंग करते थे, आर्य भारत तिब्बत से आए, ऐसा ही उनका, ठीक है ना, तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, बाकी एक शब्द और पकड़िए, क्या, स्वराज, ठीक है, स्वराज शब्द पकड़िए, तो स्वराज शब्द इन्होंने दिया, और स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग देखिए, अगर आपसे एक साथ पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग तथा हिंदी को राजभाषा मानने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तब आप दयानंद सरस्वती बताएंगे, लेकिन अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तब दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा, तब दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के बारे में जो बातें हैं वो यहाँ से आपको इतनी याद करने की जरूरत है, ठीक है ना, और ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट आपको केवल पढ़ लेना है, वही बातें हैं जो हमने आपको बताई है, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये देखिए शुद्धि, भाई क्या कह रहे हैं, शूद्र एवं स्त्रियों, शूद्र मतलब जो मतलब एक तरह से दलित वर्ग के लोग, ठीक है ना, अरे भैया, तो भैया शूद्रों, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, शूद्रों एवं स्त्रियों को यज्ञोपवीत कर वेद पढ़ने की अनुमति थी, ठीक है ना, वेद पढ़ने की अनुमति थी, मतलब इनका कहना था कि शूद्र और स्त्रियां भी वेद पढ़ सकते हैं, ठीक है, जबकि वैदिक काल में शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही थी, तो इन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, शूद्र भी इंसान है, महिलाएं भी इंसान है, लेकिन क्या बात है, इन्होंने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। अब यहाँ समझिए कि जो स्वराज शब्द है उससे रिलेट करिए कि इन्होंने न केवल स्वराज शब्द दिया बल्कि उस स्वराज शब्द पर काफी कुछ चीजें आगे चलकर की भी, कैसे समझिए, जैसे इन्होंने स्वराज शब्द दिया तो क्या मतलब है स्वराज का, इन्होंने स्वराज शब्द दिया तो स्वराज मतलब दो शब्दों से मिलकर बनाए, स्वराज का मतलब स्वयं का राज, ठीक है, स्वयं का राज, स्वयं का राज मतलब हमारा अपना राज, ठीक है, स्वयं का राज मतलब हमारा अपना राज, मतलब ये कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो हमारे देसी शासन का स्थान नहीं ले सकती, मतलब भारत में वही कहा इन्होंने ना कि अच्छे से अच्छा, ठीक है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता, मतलब गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, मतलब अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता, हम अपने देश में किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे, किसी को भी सत्ता सौंप देंगे, लेकिन किसी विदेशी के हाथ में किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं जाने देंगे, ये कहने का मतलब था इनका, ठीक है, इनडायरेक्टली, और इसीलिए इन्होंने आगे भी कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य, मतलब देसी राज्य कितना भी बुरा हो, बुरे से बुरा देसी राज्य मतलब स्वशासन कितना भी बुरा हो, वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ठीक है ना, मतलब द वर्स्ट नेटिव स्टेट इज बेटर देन द बेस्ट फॉरेन स्टेट, द वर्स्ट नेटिव स्टेट इज बेटर देन द बेस्ट फॉरेन स्टेट, ठीक है ना, हाँ ठीक, तो ये भी जरूरी है, ठीक है। बाकी लंदन टाइम्स, एक लंदन टाइम्स पत्रिका थी, उस पत्रिका के संवाददाता थे, रिपोर्टर थे वैलेंटाइन शिरोले, ठीक है, लंदन टाइम्स है ना मैगजीन के रिपोर्टर थे वैलेंटाइन शिरोले, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, क्या नाम था भैया, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, ठीक है भैया, तो इंडिया अनरेस्ट नाम की जो इन्होंने किताब लिखी, इंडिया अनरेस्ट नाम की जो इन्होंने किताब लिखी, ठीक है, इंडिया अनरेस्ट, तो इंडिया अनरेस्ट नाम की किताब में इन्होंने क्या लिखा, इंडिया अनरेस्ट नाम की किताब में इन्होंने लिखा कि भारतीय शांति के जनक जो है, भारतीय शांति का जो जनक है वो आर्य समाज है, ठीक है, संस्थाओं में आर्य समाज है, पुरुषों में बाल गंगाधर तिलक है और महिलाओं में मैडम भीखा जी कामा, ठीक है, मतलब ये है कि भैया आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक और मैडम भीखा जी कामा, समझ रहे, तो सीधी सी बात है कि वैलेंटाइन शिरोले ने भारतीय शांति का जनक किसे कहा, आर्य समाज को, संस्थाओं में बाल गंगाधर तिलक को, पुरुषों में मैडम भीखा जी कामा को, महिलाओं में, ठीक है ना, अजय ठीक है, सिद्धार्थ बाबू एक तरफा है ना, एक तरफा होना अच्छी बात नहीं है ना, एक तरफा होना अच्छी बात नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री भी लिखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है, एक साथ किसी एक के अपराध का जो है ना, मतलब अगर कोई एक गलती करता है तो उसकी सजा पूरे समुदाय को नहीं दी जाती, ठीक है, पूरे समुदाय को नहीं दी जाती। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि सारे ब्राह्मण खराब हैं, सारे मुसलमान खराब होते हैं, है ना, ये अच्छी बात है। सारे पाकिस्तानी नकारे होते हैं, ये अच्छी बात है नहीं। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि अगर आप कहें कि सारे पाकिस्तानी नालायक होते, कैसे नालायक होते भाई? अगर सारे पाकिस्तानी नालायक होते तो पाकिस्तान के जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें हमने भारत रत्न दिया। सारे कैसे? सारे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि सारे सारे मुसलमान खराब होते हैं, ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर सारे मुसलमान खराब होते हैं तो इस देश ने अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल हमीद जैसे लोगों को पूजा है, उनकी प्रतिमाएं, उनकी है ना फोटोज आज भी लोगों ने अपने घरों में लगाई है, दिल में सजो कर रखी है। तो पर्टिकुलरली इसका संबंध नहीं है कि व्यक्ति विशेष, जैसे कोई कहे कि सारे ठाकुर खराब होते, ऐसे कैसे ठाकुर खराब होते भाई? गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, है ना, और महावीर स्वामी क्षत्रिय थे। क्या हो गया इस देश के युवाओं? ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई इसलिए पढ़ी लिखी जाती है कि आप सभी को एक ही चीज में ना लपेट दें, है ना। आज ऐसा क्यों हो रहा है? कोई नई बात नहीं है, आज ऐसा नहीं हो रहा, प्राचीन काल से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छे और गलत, कोई अच्छा है या गलत है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस समुदाय का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है या किस देश का है, इस पर नहीं डिपेंड करता। अच्छा और खराब सिर्फ इससे फर्क पड़ता है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या करता है ना। हाँ जी, खैर चलिए, अपने अपने विचार है, ठीक है, ठीक है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो, है ना। अगर हम अपने हिंदू धर्म के श्लोकों का सम्मान करते हैं तो हमें इस्लाम धर्म की है ना जो कलमा होती है उसका भी सम्मान करना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो गलत होते हैं वो अपवाद स्वरूप है, ठीक है, उनको अपवाद ही मानिए, है ना, समाज का। चलिए देखिए, अब स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे, ठीक है भैया, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो काफी कुछ चीजें हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने समझने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। देखिए, मैं स्वामी विवेकानंद जी का, देखिए इसके स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विस्तार पूर्वक तो बातें लिखी है, दयानंद सरस्वती वाला मामला हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है स्वामी विवेकानंद। तो भैया एकदम सीक्वेंस लिखा है, हिंदी में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी मेंशन है, तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा, ठीक है ना, सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा सा जीके अंदाज में लिखना है तो वो जो है यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ठीक है ना। हाँ देखो, जात पात के आधार पर लड़ाने वाले, जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाने वाले प्राचीन काल में भी थे, मध्यकाल में भी थे, आधुनिक में भी थे, आज भी है, ठीक है ना। चल ध्यान दे, स्वामी विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 1863 में कोलकाता में हुआ, ठीक है, 12 जनवरी को जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी को 1863 में कोलकाता में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है ना। हाँ अरे भैया समीर बाबू, देखिए तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। 12 जनवरी को चूंकि जन्म हुआ था इसलिए 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे मृत्यु 1902 में इनकी हुई थी वेलूर में, जो कि बंगाल में पड़ता है। पिता इनके विश्वनाथ दत्त थे, माता भुवनेश्वरी देवी नाम था। बचपन चाइल्डहुड नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनकी एक शिष्या थी, मतलब प्यूपिल जिसे कह सकते हैं, सिस्टर निवेदिता, ठीक है ना। बुक्स की बात करें तो ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग और मैं समाजवाद, ठीक है ना, ये इन्हीं की किताबें हैं। पत्रिकाएं इनकी दो हैं, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, दो पत्रिकाएं इन्होंने संपादित करी। खेतड़ी के महाराज के कहने पर, अमेरिका के शिकागो जाने से पहले खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम इन्होंने विवेकानंद रख लिया, अपना नाम इन्होंने विवेकानंद रख लिया, ठीक है ना। अरे अच्छा, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, कौन सी किताब में लिखा है धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना? धर्म के नाम पर पाकिस्तान नहीं बना, कुछ ऐसे बेवकूफ नकारे आधे दिमाग के लोग थे जिन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए पाकिस्तान बनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदुस्तान में रहेंगे तो वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, कभी वायसराय नहीं बन, मतलब गवर्नर जनरल नहीं बन पाएंगे, कभी बड़े ओहदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और आप जरा सोच कर देखिए कि पाकिस्तान को बनाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के घर परिवार से कोई गदर में मारा गया क्या? जब भारत और पाकिस्तान का वर्ष 1947 में बंटवारा हुआ तो जो लाखों लोग मारे गए, लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए। आप सोच कर देखिए कि जब आपको अपना वतन, अपना घर, अपना आस पड़ोस, अपने दोस्त यार, अपने नात रिश्तेदार एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़े, दूसरे देश जाना पड़े, सारा खेती बाड़ी छोड़कर, सारा घर द्वार छोड़कर, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? घर से अगर आप पढ़ने के लिए भी शहर जाते हैं या कमाने के लिए शहर जाते हैं तो घर से निकलते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके भी और आपके घर वालों के। किसी दोस्त यार से जो आपसे बचपन में कभी मिला हो, 4 साल 6 साल 10 साल पहले, उससे इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद मिलते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप अपने घर और गलियों के रास्ते गुजरते हैं और अपने पुराने स्कूल को देखते हैं तो भी आप भावुक हो जाते हैं। सोच कर देखिए क्या कितना कलेजे पर पत्थर रखकर हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान गया होगा और पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान आया होगा। सोच कर देखिए, उनके दर्द को महसूस करके देखिए, आपकी आत्मा चिपकाएगी। आपको लगेगा कि आज मोहम्मद अली जिन्ना मिल जाता तो उसके मुंह को सर से कुचल देते। मुंह सर उसका जितना मिलता है कि उसका बॉडी का कोना कोना जो है ना, ऐसा मारते कि फिर दोबारा जो कोई हिम्मत नहीं कर पाता इस प्रकार से धर्म के आधार पर या किसी भी चीज के आधार पर गलत करने का, जबकि धर्म के आधार पर नहीं था, बात केवल राजनीति की थी। क्योंकि गांव गिराव में बैठे हुए जो किसान थे, ठीक है, रेहड़ी लगाकर, ठेला लगाकर, खेती बाड़ी करके, पशुओं को पालकर अपना घर चलाने वाले जो लोग थे, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कहां हिंदुस्तान बन रहा है, कहां पाकिस्तान बन रहा है। लाखों लोग जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए तो ऐसे लाखों लोग थे जिन्हें वाकई में पता ही नहीं था कि हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं और पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्यों आ रहे हैं। सोच कर देखिए। और ये हाय लगी, कहते हैं कि स्वर्ग और नरक सब धरती पे ही है, ये हाय लगी, ये पाप जो किया ना मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये हाय उसको लगी। और इसीलिए आप उठाकर कभी पढ़िएगा, गूगल पर चेक करिएगा कि कौन सी मौत मोहम्मद अली जिन्ना मरा और पाकिस्तान को बनाने के लिए जिम्मेदार जो लोग थे उनके क्या हश्र हुए, उठाकर देखिएगा, है ना। तो मजाक कोई भी हो, ऊपर वाला सब देखता है ना। खैर, पाकिस्तान भैया जाने के विरोध की बात नहीं थी। जब चीजें खराब होती है ना तो फिर उसे संभालना मुश्किल होता है। जब गली कूचे में एक एक जगह पर दंगे हो रहे हो, है ना, तो कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सबको गलत नहीं ठहराया जाता, ठीक है। चलिए ठीक है, जिन्ना की गलती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर जिन्ना की गलती है, नेहरू जी की भी गलती है, गांधी जी की भी गलती है। आपको पता है अगर आप वाकई में इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान ना बने इसके लिए महात्मा गांधी ने
पाकिस्तान ना बने इसके लिए महात्मा गांधी ने उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन से कहा और अपने साथियों को समझाने का प्रयास किया कि जो मंत्री परिषद बन रही है, जो सरकार बन रही है, वो मुस्लिम लीग को बनाने के लिए दे दिया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना को बनाने के लिए दे दिया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, कोई समस्या नहीं है, बस जिन्ना मान जाए कि भैया पाकिस्तान नहीं बनेगा। हर चीज के लिए तैयार थे, ठीक है। तो गांधी जी ने अपने स्तर से प्रयास किया था कि पाकिस्तान ना बने। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, इससे ज्यादा और क्या कहते, इससे ज्यादा और क्या कहते। और हर तरह से प्रयास किया गया। जिन्ना को कहा गया कि तुम ही सरकार बना लो, तुम ही सर्वे सर्वा बन जाओ इस सरकार के। लेकिन जिन्ना को लगा कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो पाकिस्तान चाहिए। तो वो देखिए क्या कहते हैं कि कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो वो विनाश का टाइम था, ठीक है। देखिए तो ये स्वामी विवेकानंद वाली बातें भैया, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर चीजें मेंशन है, वही वहाँ पर फ्लो चार्ट में है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म, 4 जुलाई 1902 को वेलूर में मृत्यु। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था इनका। क्या नाम था भैया इनका? मूल नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना, नरेंद्र नाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी, शिष्या सिस्टर निवेदिता। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जिन्हें गदाधर चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है और दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। इनकी पत्नी थी शारदामणि। पत्नी कौन थी? पत्नी थी शारदामणि, ठीक है ना। राजनीति वाली भी होती है, ठीक है। पुस्तकें ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और मैं समाजवाद हूं और वेदांत फिलोसफी, तो ये किताबें हैं इनकी। पत्रिकाएं हैं उद्बोधन और, ठीक है, प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन बंगाली में थी और प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में था, यहाँ पर मेंशन है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था अमेरिका जाने से पहले, मतलब एट द बिहेस्ट ऑफ महाराजा अजीत सिंह एंड ऑफ खेतड़ी ही नेम्ड हिमसेल्फ स्वामी विवेकानंद, ठीक है, बिफोर गोइंग अमेरिका, है ना। बिफोर गोइंग लिखना चाहिए, बिफोर गोइंग लिखा है, ठीक है, बिफोर गोइंग अमेरिका, बिफोर। स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया, ठीक है ना, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया तो उनका भाषण इतना प्रभावशाली रहा, इतना भाषण उनका प्रभावशाली रहा कि भाई अलग अलग लोगों की तरफ से इनको अलग अलग टाइटल या उपाधियां दी गई। जैसे पश्चिम के लोगों ने इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, है ना। हाँ जी, तो दो बातें हैं, एक तो तूफानी भ्रमण करने वाला साधु और दूसरा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो इसमें क्या याद करने की प्रक्रिया, याद करना है, पढ़ना है और क्या। 1893 में शिकागो अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में हिस्सा लिया था। वैसे एक बात ये भी है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि केवल अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, ठीक है ना। हाँ जी, केवल अमेरिका के शिकागो में, ठीक है। हाँ तो ये सिद्धार्थ बाबू कुछ समय नहीं होता तो उसके लिए आज क्या करोगे? नफरत जारी रखोगे या फिर कुछ कम करना है? सोसाइटी को बेहतर करना है, देश को कहीं आगे ले जाना है कि प्राचीन काल में फलाने ने ऐसे किया, ढिमकाने ने ऐसे किया, वही खुद भी याद रखोगे, वही अपनी पीढ़ियों को भी याद दिलाओगे, है ना। खुद भी याद रखोगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही बताते रहना, फिर सब लोग जो दुश्मनी की आग में जलते रहेंगे, एक दूसरे से केवल द्वेष करते रहेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे, बस यही करते रहेंगे और कोई काम थोड़ा बचा है। क्यों लिया जाता था? अरे उस समय के लोग लेते थे तो लेते थे, आज नहीं लेते हैं ना। और आज कोई लेने की हिम्मत भी नहीं करता ना, और अगर कोई मांगेगा भी तो दोगे नहीं ना, बात खत्म हो गई। फलाने जमाने में फलाने करते थे तो वही चल रहा है। गजब है, पढ़ाई का क्यों कर रहे हो? यही सब विचार आने हैं तो है, आदि है। अभी अभी समझा के फ्री हुआ, फिर शुरू हो गए यार, क्या चाहते हो मतलब। हाँ तो भैया पेरिस में भी हुआ था, शिकागो में हुआ था। शिकागो में उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा दो संस्थाएं स्थापित की गई, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और 1897 में रामकृष्ण मिशन बंगाल, ठीक है ना। अब भैया ध्यान दीजिए, है सिद्धार्थ बाबू, कोई बात नहीं, अब उसमें सिद्धार्थ की गलती नहीं है, उसमें भाई जैसा उन्हें लोग मिले हैं, जैसा लोग बताने वाले मिले हैं, वैसा समझ रहे हैं। ठीक है फिलहाल तो भैया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इन्होंने मूर्ति पूजा, भाई स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? दो नाम याद रखेंगे कम से कम जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एक राजा राममोहन राय और एक दयानंद सरस्वती, ठीक है। राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती, ये दो लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और मूर्ति पूजा के समर्थकों में नाम याद रखेंगे आप स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, ठीक है ना। अरे भैया आगे तो भैया इन्होंने मूर्ति पूजा, उद्योगवाद आदि का समर्थन किया। इन्हें 19वीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है इनसे, है ना। 19वीं सदी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक या नव हिंदू जागरण का अग्रदूत, ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इसके प्रतिपादक भाई व्यवहारिक वेदांत क्या है? व्यवहारिक वेदांत मतलब प्रैक्टिकल वेदांत, ठीक है। इसके प्रतिपादक विवेकानंद जी थे। इनके अनुसार धर्म के रूप में वेदांत को व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके, ठीक है। निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी है, ठीक है ना। निवेदिता कौन है भैया? सिस्टर निवेदिता, ये विवेकानंद जी की शिष्या थी, है ना। ये विवेकानंद जी की शिष्या थी, विवेकानंद जी की क्या थी? शिष्या थी, तो बिल्कुल याद रखना है। बाकी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर ये चीजें बताई हैं। अब जरा ये ध्यान दीजिए 1893, है ना। हाँ देखिए 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रकार का किसी के मन में भी भाई एक बात बताओ, अच्छा हम अपने मन में किसी के प्रति भेदभाव, गुस्सा, नफरत, ठीक है, या इस तरह की चीजों को, दुश्मनी को लेकर चले, क्या मतलब? जीवन है, आप जानते हो, आज है कल नहीं है, कौन जानता है भाई। ये सब कहने में, ये सब बताने में मैं अपने आप को इतना भावुक महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए और अभी नहीं पड़ जाऊं, अगली पल में हूं नहीं हूं इस बात की कोई गारंटी है? आप है नहीं है कोई गारंटी है? मैं यहाँ पढ़ा हूं, हो सकता है अचानक भूकंप आ जाए और ये सब खत्म हो जाए, नहीं ना। या कोई भी, हम हो या आप हो, किसी के जीवन का भरोसा है कि आज है और अगले पल रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं ना। तो फिर किस बात का मतलब गुस्सा, नफरत और दुनिया भर की चीजें? गलत बातों पर गुस्सा आना ठीक है, लेकिन फर्जी की चीजों के लिए, ठीक है। अपने अपनों के लिए प्रयास करना अच्छी बात है, आगे बढ़ने का प्रयास करना अच्छी बात है। जो भी करिए जीवन में, देखिए गलतियां सबसे लाइफ में हो जाती है और कभी ना कभी आपसे भी कोई ना कोई गलती हुई होगी, कभी ना कभी मेरे से भी कोई ना कोई गलती हुई होगी, ठीक है। गलती करना मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी दो चीज या खराब चीज नहीं है। गलती अगर हो गई तो उसे एक्सेप्ट करके सुधार लेना ही अच्छी बात है। गलतियां तो हो जाती है, भगवान से गलती हो जाती है, तो हम तो इंसान है, तो अगर कभी कोई गलती होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि दोबारा गलती को रिपीट नहीं करना। बाकी किसी के प्रति कोई नफरत, द्वेष, दुश्मनी, ये सब त्याग दीजिए, उन सबका कोई मतलब नहीं है। ये सब जब तक हमारे मन में रहेगा तब तक ये देश के राजनेता हमारा लाभ उठाते रहेंगे और इन्हीं सब के नाम पर वोट लेते रहेंगे। रोजगार की बात ही नहीं आएगी, गरीबी की बात ही नहीं आएगी, अर्थव्यवस्था की बात ही नहीं आएगी, स्वास्थ्य की बात ही नहीं आएगी, शिक्षा की बात ही नहीं आएगी। इन सब की बात करता कौन है? तो 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है।
तो शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन मतलब वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बेसेंट, एनी बेसेंट केम टू इंडिया, एनी बेसेंट केम टू इंडिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका। और बाकी कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये 1893 का है। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। अब जरा थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी देख लीजिए। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। बड़ी प्यारी संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैं प्यारी संस्था क्यों मानता हूं? क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सोसाइटी के लिए वाकई में बहुत कुछ किया। ठीक है, वैसे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन जो पर्पस था वो था हिंदू पुनरुत्थान आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाना। ठीक है, लेकिन और भी चीजें करी। ठीक है, नेता लोग नेता अच्छा नेताओं को किसने बनाया बताइए? नेताओं को नेता किसने बनाया? हमारे आपके गलत विचारों ने। जी हाँ, ठीक है, ये आज के नेता जैसे हैं ना, इनको हम ही ने आपने बनाया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुई। देखिए बात समझिएगा, 1875 में 1875 की अगर बात करते हैं, 1875 की अगर बात करते हैं तो 1875 में एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी ही बनी है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी ही बनी है। और क्या हुआ पता है? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी और 1875 में ही आर्य समाज स्थापित हुआ, आर्य समाज की स्थापना हुई और 1875 में ही अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित हुआ। क्या? अलीगढ़ अलीगढ़ मोहम्मदन अलीगढ़ मोहम्मदन अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है ना? ठीक, तो ये भी याद करने की जरूरत है। तो 1875 में ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये तीनों बने हैं। ठीक है, बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लीजिए। 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क आप जानते हैं कि अमेरिका में पड़ता है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। इस पर संस्थापक, इसके जो संस्थापक थे उसमें एक अमेरिकन व्यक्ति थे कर्नल अल्कान और एक रशियन महिला थी मैडम ब्लावत्स्की। तो अमेरिकी और रूसी, ठीक है भाई, महिलाओं पुरुषों के द्वारा ये स्थापित किया गया हिंदू पुनरुत्थान। ठीक है, हाँ, हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना इसका पर्पस था। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना मतलब टू प्ले एन एक्टिव रोल इन हिंदू रिवाइवल मूवमेंट्स। ठीक है ना? हाँ जी। और आगे अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल हेड ऑफिस। ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, ऑफिस इसका कहां पर था? तो इसका इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो अडयार में था, मद्रास, अडयार में था, मद्रास। ठीक है ना? एनी बेसेंट 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी और भारत में इसकी सफलता का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो इसको एज इट इज याद कर लेना है भैया, और इसी के साथ सेशन को समाप्त करेंगे। हिंदी इंग्लिश वाला लफड़ा नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में मेंशन है, तो आप इसको एज इट इज यहाँ से देखकर हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। बाकी इस प्रकार से फ्लो चार्ट भी बनाकर आप लिख सकते हैं, और ये 1875 वाला मामला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तो इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे और चीजें देखेंगे कि क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। खेतरी राजस्थान में अभी करो। ठीक है, चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।